सो हेलो बच्चा पार्टी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर, आपकी पाठशाला। और मैं परेश सक्सेना आप लोगों को ले चलता हूँ आज की स्टोरी की तरफ। और आज हम लोग अपने लेंचो की स्टोरी कंप्लीट करने वाले हैं। सो 10th इज बी रेडी फॉर द चैप्टर। ओके, तो देखिए बच्चा पार्टी, अभी तक हम लोगों ने लेंचो की स्टोरी में ये स्टडी कर लिया था कि लेंचो के फील्ड जितने क्रॉप थी वो सारी बर्बाद हो चुकी थी। वहाँ पर इतनी ज़ोर से हेल स्टॉर्म्स हुए थे, इतनी ज़ोर से हेल स्टोन्स गिरे थे कि उनकी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। सो अब उनके पास दुख दर्द के अलावा और कुछ भी नहीं था। और लेंचो और उनकी फैमिली सर पकड़ के बैठ गए थे वहाँ, और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी आगे की जो पूरी साल है वो किस तरह से बीतेगी और वो क्या करें कि उनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ सके। तो देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। That night was a sorrowful one. वो रात उस घर में बहुत ही दुख दर्द थी। All our work for nothing. हमारा सारा काम, सारी मेहनत बेकार चली गई। There is no one who can help us. अब कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। ये सब लोग आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं। We'll all go hungry this year. अब हम सब लोग इस पूरे साल भर भूखे मर जाएंगे। अब हम सब लोग क्या करेंगे? But in the hearts of all who lived in their solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन वहां पर सॉलिटरी का मतलब होता है, सॉलिटरी मीन्स अकेले, सिंगल, लोनली रहना। तो वहां पर वो उस घर में, जो अकेला घर वहां उस घाटी में सबसे ऊपर पहाड़ी के उधर पर जितने भी लोग थे उस घर में, उन सबके दिलों में अभी भी थोड़ी सी उम्मीद बची थी। और उम्मीद किसकी थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान उनकी मदद जरूर करेंगे इस समय में। उनको फेथ था, इतना अटूट विश्वास था उन्हें भगवान की। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hungry. So अब क्या कहते हैं लेंचो वहां पर अपने बच्चों से? Don't be so upset. बच्चों, इतना तुमको उदास होने की जरूरत नहीं है। Even though this seems like a total loss, भले हमको ये नजर आ रहा है कि it is a total loss, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, हमारा सारा सब कुछ लॉस हो गया। रिमेंबर, लेकिन एक बात याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भगवान ऊपर से देख रहे हैं, कोई भी भूखा कभी नहीं मरता। ईश्वर किसी को भूखा नहीं मरने देते। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर वहां लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज होप। लेंचो बस अपनी इसी होप के बारे में सोचते रहे कि भगवान उनकी मदद कैसे करेंगे। The help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything. जैसा कि लेंचो को बताया गया है बचपन से कि ईश्वर की आंखों से कुछ भी नहीं बचता, वो हर एक चीज देख लेते हैं। Even what is deep in one's conscience, वो ये भी देख लेते हैं कि इंसान के अंदर आत्मा में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। तो फिर भगवान तो उसकी बर्बादी देख ही लेंगे, भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। यहाँ पर देखिए उन्होंने कंपैरिजन किया है, उन्होंने किस तरीके से राइटर लिखा है, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, कि लेंचो कंपैरिजन किससे करें? ऑक्स है। ऑक्स मीन्स, ऑक्स आपने देखा होगा खेत में, एक फील्ड में जो ऑक्स काम करती है तो वो कितना ज़्यादा दम के साथ और कितने ज़्यादा प्रेशर के साथ वो उस वर्क को करता है, और वो कितनी जल्दी पूरे फील्ड को, अकेले ही पूरे फील्ड को वो प्लो कर देते हैं। तो इसी तरह से वो बोल रहे हैं कि लेंचो उतना ही मेहनती था। ही वॉज सो हार्ड वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। वो अपने फील्ड्स में हमेशा एनिमल्स की तरह ऐसे ही काम करते रहते थे। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसके बाद भी लेंचो को लिखना आता था, वो लिख सकते थे, एजुकेटेड थे। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town. और फिर वहाँ daybreak, जैसे ही रात भर तो वो जगे रहे, और जैसे ही वहाँ पर सवेरा हुआ उन्होंने एक खत लिखना शुरू किया जिसको वो खुद ले जाएंगे कैरी करके टाउन तक, शहर तक, एंड प्लेस इन द मेल, और उसको ले जा करके मेल बॉक्स में डाल देंगे, पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट बॉक्स में डाल देंगे। It was nothing less than a letter to God. और वो खत किसको लिख रहे थे? किसी और को नहीं, वो किसको लिख रहे थे खत? भगवान को, वो ईश्वर को खत लिख रहे थे। God, he wrote, हे ईश्वर, उन्होंने लिखा, If you don't help me, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, my family and I'll go hungry this year. So मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे मर जाएंगे। I need 100 pesos. मुझे 100 pesos की ज़रूरत है in order to sow my field again, ताकि मैं अपने फील्ड को फिर से सो कर सकूं, and to live until the crop comes in because the hay is strong.
सो वो लेटर में सब कुछ लिख देते हैं कि भगवान मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है, नहीं तो मैं और मेरी पूरी फैमिली भूखी मर जाएगी। और आपको तो पता ही है जो हमने पहले जो फसल उगाई थी वो हेल स्टॉर्म ने आकर के बर्बाद कर दी थी, इसलिए मुझे उन पैसों की ज़रूरत है ताकि मैं फिर से उस फसल को उगा सकूं और अपनी फैमिली का गुजारा कर सकूं। उन्होंने सारी चीज़ें भगवान को लिख दी। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, और उन्होंने वहां पर उस एनवेलप के ऊपर क्या लिख दिया बच्चों? टू गॉड। टू गॉड मीन्स कि उन्होंने वो खत किसके नाम लिखा है? भगवान के नाम। पुट दैट लेटर इनसाइड, उन्होंने उस लेटर को उसके अंदर रखा एनवेलप में। एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और बड़े ही परेशानी के साथ, वो जो दुख दर्द में थे उसी दुख दर्द के साथ वो चल पड़े शहर की तरफ। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद उन्होंने उस लेटर के ऊपर स्टैम्प लगवाई। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और वो लेटर उन्होंने उस मेल बॉक्स में डाल दिया, जो पोस्ट ऑफिस का बॉक्स होता है उसमें डाल दिया। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss. वहाँ पर एक एम्प्लॉय थे जो कि पोस्टमैन भी थे, वो उन्होंने उस लेटर को निकाला और वो लेटर को लेकर के गए अपने बॉस के पास। Never in his career as a postman had he known that address. उनकी पूरी लाइफ अभी तक जितनी भी थी, जो करियर था उनका एज अ पोस्टमैन, उन्होंने अपने पूरे करियर में आज तक कभी भी ऐसा एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट ऑफिस का हेड होता है बच्चों, उसको पोस्ट मास्टर बोलते हैं। सो द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, और जो पोस्ट मास्टर थे वो फैट, ऐसे मोटे से, एमिएबल मीन्स फ्रेंड, जो फ्रेंडली नेचर के लोग होते हैं, हंसमुख लोग जो होते हैं वो। एमिएबल फेलो, वो बहुत ही ज़्यादा एमिएबल थे। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोर जोर से हंसने लगे देख करके किसी ने भगवान को खत लिख दिया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन एकदम से ही वो सीरियस भी हो जाते हैं। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उन्होंने उस लेटर को अपने डेस्क पर पटक दिया। कमेंटेड, और वो कहते हैं, अच्छा बच्चों, टैपिंग मीन्स रखना किसी चीज को विद फोर्स। व्हाट फेथ, और वो क्या कहते हैं? अरे क्या अटूट विश्वास है इस इंसान के अंदर। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश मेरे पास भी ऐसा फेथ होता भगवान के ऊपर, ईश्वर के ऊपर। हु रोट दिस लेटर स्टारिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड। करस्पॉन्डेंस मीन्स ऐसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करना थ्रू लेटर्स। सो वो बोलते हैं, बताओ उस इंसान को कितना अटूट विश्वास है ईश्वर के ऊपर कि उसने भगवान से बातचीत करने के लिए ये लेटर लिख दिया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। अब क्योंकि पोस्ट मास्टर एक अच्छे भले इंसान थे, सो वो ये नहीं चाहते थे कि ये जो पोस्ट लेटर जो बंदा करने आया था उसका भगवान में भरोसा कम हो, विश्वास कम हो। इसीलिए उस विश्वास को कम ना होने के लिए उसने उसकी मदद करने का सोचा। उनके दिमाग में एक विचार आया, आंसर द लेटर। और वो विचार क्या था कि हमें इस खत का जवाब देना चाहिए। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस खत को खोला, इट वॉज एविडेंट। एविडेंट मीन्स साबित हो जाना, प्रूफ हो जाना। ये बात बिल्कुल प्रूफ हो चुकी थी दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। कि अगर उनको इस बंदे की मदद करनी है जिसने ये लेटर लिखा, यानी कि अगर उनको लेंचो की मदद करनी है तो उनको सिर्फ और सिर्फ उसके लिए अच्छी विशेष नहीं काम आएंगी या इंक और पेपर काम नहीं आएगा, उनको और भी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि लेटर में लिखा था पैसे, और उनको उस लेंचो को पैसे देने पड़ेंगे अगर वो भगवान के बिहाफ पर लेटर लिख रहे हैं तो। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो फिर भी अपने उस रेजोल्यूशन पर अड़े रहे। उन्होंने सोच लिया था कि वो लेटर लिखेंगे तो लिखेंगे, मदद करेंगे तो करेंगे। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उन्होंने अपने बाकी सारे एम्प्लॉय जितने भी थे उनसे पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उन्होंने अपनी खुद की सैलरी भी उनको दे दी थी। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और वहां पे जितने भी लोग थे वो एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी के तौर पर पैसे देने के लिए ऑब्लाइज्ड हो गए, वो तैयार हो गए थे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, लेकिन ये उनके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था 100 pesos इकट्ठे करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो इसीलिए वो लेंचो को देने के लिए तैयार हो गए थे कुछ ज्यादा पैसे आधे से, यानी कि 50 pesos से ज्यादा उन्होंने इकट्ठे कर लिए थे और इससे ज्यादा वो इकट्ठे नहीं कर पाए थे सब कुछ मिलाने के बाद भी।
ही पुट द मनी इन एन एनवलप, और उन्होंने उस पैसे को एक एनवलप में रख दिया किसी दूसरे, एड्रेस टू लेंचो, और उसके ऊपर लेंचो का नाम लिख दिया, एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और उन्होंने ऊपर साइन कर दी अपने यानी कि भगवान के बिहाफ पर लिख दिया उन्होंने गॉड। इट मीन्स कि वो लेटर किसकी तरफ से है, भगवान की तरफ से है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर, फिर आज के संडे के दिन लेंचो थोड़ा जल्दी आए, एंड देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। लेंचो डेली आते थे पूछने के लिए कि उनके नाम का खत आ गया क्या, ईश्वर की तरफ से खत आ गया क्या, लेकिन आज के दिन वो थोड़ा जल्दी आ गए थे, आज संडे था। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, और खुद पोस्टमैन ने आकर के उनके हाथ में लेटर थमाया। while the postmaster experiencing the contentment means बच्चों सेटिस्फैक्शन, और दूसरी तरफ पोस्ट मास्टर जो थे उनको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हो रहा था इस बात का, ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। और दूसरी तरफ जैसे पोस्टमैन ने उनको लेटर दिया हाथ में, दूसरी तरफ पोस्ट मास्टर बहुत खुश हो रहे थे, दूर से अपने ऑफिस में बैठ करके लेंचो के चेहरे को देख रहे थे कि अब पता नहीं उस किसान के चेहरे पर कैसा एक्सप्रेशन आ जाएगा जब वो देखा कि वाकई में भगवान ने उसको पैसे दिए हैं। सो वो वहाँ पर बैठ करके बड़े सेटिस्फाइड होकर के बैठे थे कि उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, कुछ भलाई का काम किया है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। आप यकीन करिए इस बात को कि लेंचो को पैसे देख करके बिल्कुल भी हैरानी हुई नहीं। अगर हम, आप या कोई भी नॉर्मल इंसान होगा वो भगवान के नाम पे खत लिखे और मान के चलिए भगवान की तरफ से आंसर जवाब आ जाए तो हमें कितनी हैरानी होगी, हम कितने सरप्राइज हो जाएंगे। लेकिन लेंचो दूसरी तरफ बिल्कुल भी वो सरप्राइज ही नहीं हुए, माने वो बिल्कुल नॉर्मल थे और उनको माने कि इतना भरोसा था कि उन्हें लग रहा था कि भगवान की तरफ से पैसे आ ही जाएंगे, इसलिए वो बिल्कुल नॉर्मल थे, जैसे कि हमने किसी अपने दोस्त से पैसे मांगे और उसने हमको दे दिए हो, बिल्कुल वही बात। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, लेकिन इतना तेज उनका कॉन्फिडेंस था, इतना ज्यादा उनको कॉन्फिडेंस था भगवान पर। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उन्होंने पैसे काउंट किए तो वो नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, अरे ये तो कम है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। उन्हें एक बात तो बिल्कुल तय थी कि भगवान ने गलती नहीं करी होगी, भगवान ने पूरे पैसे भेजे होंगे। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही रिक्वेस्टेड फॉर। उन्हें यह भी भरोसा था कि भगवान ने पूरे पैसे भेजे होंगे और भगवान लेंचो की बात को टाल ही नहीं सकते। इमीडिएटली, तुरंत ही वहां पर लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। लेंचो तुरंत भाग करके गए, जल्दी जल्दी चलते हुए विंडो के पास पर पहुंचे, उन्होंने एक पेपर लिया, एक इंक लिया, भगवान के नाम से दूसरा खत लिख दिया। On the public writing table, he started to write. Public writing table उन्होंने खत लिखना शुरू कर दिया। With much wrinkling of his bro means बच्चों ये brows, और wrinkling means ऐसे माथे पर टेंशन हो जाना, like see you can see here. So with so much wrinkling of his brow, और वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड होकर के सीरियस होकर उसको लिख रहे थे। Caused by the effort he had to make express of his ideas, क्योंकि वो कुछ सोच के लिख रहे थे इसीलिए। When he finished, जब उन्होंने वो लेटर फिनिश कर दिया, he went to the window, वो विंडो के पास तो गए, to buy a stamp, उन्होंने स्टैम्प किया, which he licked, उन्होंने लिख करके उसको चिपका दिया। Then he affixed means बच्चों चिपका देना, पेस्ट कर देना, फिक्स कर देना। उन्होंने उसको फिक्स कर दिया एनवेलप पर with a blow of his fist, अपने फिस्ट से, फिस्ट means पंच से उन्होंने करके उसको चिपका दिया। The moment the letter fell into the mail box, और उन्होंने उस लेटर को डाल दिया पोस्ट बॉक्स में और चले गए। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. और जैसे ही वो उन्होंने लेटर डाल के गए, पीछे से पोस्ट मास्टर आए, खुद भागे देखने के लिए कि उन्होंने क्या लिखा है लेटर में। It said, और उस लेटर में लिखा हुआ था, God of the money that I asked for। उन्होंने किसको लिखा था दोबारा से खत? ईश्वर को। क्या लिखते हैं? हे ईश्वर, of the money that I asked for, जो मैंने पैसा आपसे मांगा था, only 70 pesos reached me, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 70 पैसोज ही आए हैं। Send me the rest, प्लीज़ मुझे बाकी के पैसे भेजिए। And since I need it very much, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। But don't send it to me through the mail, लेकिन पैसे मेरे पास इस पोस्ट ऑफिस में मत भेजना। Because the post office employees are a bunch of crooks, क्योंकि यहाँ के पोस्ट ऑफिस के लोग बदतमीज हैं, क्रूक्स हैं, धोखा करते हैं। उन्होंने ना आपने जो पेड़ को पैसे भेजे थे वो पैसे मेरे चोरी कर लिए, लेंचो, और नीचे उन्होंने अपना साइन कर दिया।
सो बच्चा पार्टी, आप होप आपको ये समझ में आ गई होगी स्टोरी। देखिए एंड स्टोरी का एंड बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है। तो यही चीज़ है, मैंने आपको इन लेक्चर्स की स्टार्टिंग में बताया था इस स्टोरी के कि हमारा ये जो स्टोरी है इसी चीज़ के ऊपर डील करती है कि हमें किसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। लेंचो वहाँ पर भरोसा करते थे भगवान पर, नो डाउट वो बहुत अच्छी चीज़ है, इतना भरोसा करते थे वो गलत चीज़ है। उन्हें लगता था कि पैसे वाकई में भगवान ही भेजें, लेकिन ऐसे रियलिटी में हो नहीं सकता। उनको थोड़ा अपना लॉजिक यूज़ करना चाहिए था कि उनको जो पैसे मिले हैं वो भगवान ने नहीं भेजे, किसी और ने उनकी मदद करी, उन्होंने उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करी। दूसरी तरफ पोस्ट ऑफिस के जो लोग थे उन्होंने जो एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी उनकी मदद करी, वो मदद उनकी बहुत अच्छी थी, एक बहुत अच्छा स्टेप था। लेकिन लेंचो उस चीज़ को नहीं समझ पाया और उनकी मदद का जो क्रेडिट था वो बेकार चला गया। उनको उस चैरिटी का, या बोल सकते हैं उस मदद का, उनको कोई भी क्रेडिट नहीं मिला, ना लेंचो की तरफ से, नो डाउट हमारी तरफ से तो मिल ही जाएगा उनको, क्योंकि हमको पता है कि उन्होंने एक अच्छा काम किया। सो आई होप अगर ये स्टोरी आपको क्लियर हो गई है बच्चा पार्टी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिए कि आपको स्टोरी कैसी लगी। और अगर कोई भी डाउट हो आपको इस चैप्टर में, आगे के चैप्टर्स में, तो आप प्लीज़ मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम हैंडल भी है, आप उस पर मेरे को पर्सनली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तब तक जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती है, अपना ख्याल रखिए, जल्दी मिलते हैं।